अनुभाग 12 अंगुलिमाल का परिवर्तन। कोसला के प्राचीन राज्य में एक प्रसिद्ध अपराधी नामकरण अंगुलिमाल नामक व्यक्ति रास्तों और जंगलों की दिशा में खतरा बना दिया। उसकी निर्दयता के लिए वह मशहूर था। उसने उसकी प्रत्येक उपकरण के साथ एक भयंकर आभूषण बनाया था, जिनमें हर एक उपहारी की उंगली थी। उसका नाम अंगुलिमाल उंगलियों की माला का संकेत था, और जिनके बारे में भी सभी के दिलों में डर उत्पन्न होता था। अंगुलिमाल किसी प्रसिद्ध ऋषि के प्रतिष्ठित छात्र का एक समय का उत्तम और उम्मीदवार छात्र था। हालांकि विकास ने उसे एक अंधकारी मार्ग पर ले दिया, गलत उपदेशों और शक्ति की भूख के प्रेरित। उसने एक निर्दय अपराधी बन गया, बेगुनाह यात्रियों की लूट और हत्या की। कोसला के राजा को अंगुलिमाल द्वारा किए गए अत्याचारों से व्याकुलता हुई। ने शासकीय सैनिकों को आवश्यकता होने पर विचार किया ताकि वे डरावने अपराधी को पकड़ सकें। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद अंगुलिमाल को पकड़ने में सफल नहीं हो सका, जिससे उसने चालाकी और चतुराई का प्रदर्शन किया। एक दिन जब अंगुलिमाल जंगलों में विचरण कर रहा था, उसने एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे गौतम बुद्ध को देखा, जो शांति की एक ऊर्जा को रद्द कर रहे थे। शांति के उस आलिंगन के कारण अंगुलिमाल ने उसके पास घृणा के साथ आने का निशान बनाया। उसके सामने की खतरे के बावजूद गौतम बुद्ध ने अपनी आंखों में करुणा के साथ अंगुलिमाल की ओर देखा। उन्होंने शांत ध्यान में बातचीत की। मैं तुम्हारे दिल में होने वाले दुख को देखता हूँ, अंगुलिमाल। तुम इस हिंसा के अंगर पर क्यों विचार करते हो? क्या तुम्हें शांति की कोई आवश्यकता नहीं है? अंगुलिमाल बुद्ध के शब्दों से चौंक गया। पहली बार उसे अनुभव हुआ कि उसे देखा गया और समझा गया है, जैसे उदाहरण के भयानक अपराधी के बाहर की परत को देख सकते हैं। मैं हिंसा के एक चक्र में फंस गया हूँ, अंगुलिमाल ने स्वीकार किया। मुझे गलत मार्ग पर ले जाने वाले एक गलत शिक्षक द्वारा भ्रमित किया गया था, और मैं यह नहीं जानता कि मैं इस युद्धभूमि से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। गौतम बुद्ध की करुणा ने अंगुलिमाल के दिल की गहराइयों में छू लिया। उन्होंने अपराधी में परिवर्तन की संभावना देखी और समझा कि अंधकार की परतों के नीचे एक प्रकाश की किरण है। निष्ठा के साथ गौतम बुद्ध ने अंगुलिमाल के पास अपना हाथ बढ़ाया, उसे पुनर्निर्माण का एक मौका प्रदान करते हुए। परिवर्तन करने का समय कभी भी देर नहीं होता, उन्होंने कहा। तुम इस हिंसा के मार्ग को त्याग कर सच्चाई में शांति की तलाश कर सकते हो। उस समय अंगुलिमाल के अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। उसके अपराधों का भार और उसने दूसरों को किया था व्यथित हो गया। उसने अपना हथियार गिराया और अपने घुटनों पर गिर गया, बुद्ध की बुद्धि में शरण मांगते हुए। उस दिन के बाद अंगुलिमाल ने अपने दुष्ट मार्गों का त्याग किया और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। वह एक वफादार छात्र बन गया। ईमानदारी और सहानुभूति के मार्ग में सुख पाने की कोशिश में अंगुलिमाल के परिवर्तन की खबर सारे राज्य में फैल गई, और लोग दया और क्षमा की शक्ति पर आश्चर्य करने लगे। राजा, जिन्हें पहले डरावने अपराधी के परिवर्तन से चौंक लगा, ने उसे उसके पूर्व अपराधों के लिए माफी मांगने की इजाजत दी। अंगुलिमाल ने शांति और दूसरों की सेवा का जीवन अपनाया। उसने अपनी दयालुता और उदारता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसका उद्देश्य उसने उनकी पूर्व दुष्टता के लिए क्षमा मांगकर उनकी मदद करके समाप्त कर दिया। वक्त के साथ अंगुलिमाल का बीता अतीत पुराना हो गया। उसके परिवर्तन की परंपरा ने उसके पास स्थान बना लिया। उसने एक आशा और पुनर्निर्माण की पथ पर बदलकर दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपने अपने दोषों के लिए क्षमा मांगने की कला को अपनाया। एक दिन जब अंगुलिमाल एक गांव में चल रहे थे, उसने एक शोक संतप्त माँ को मिला, जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था। वह खुद को उस पर दोषी मानती थी, जिम्मेदारी और दुख में लिपटी हुई थी। अंगुलिमाल ने सहानुभूति के साथ उसके पास आकर अपनी खुद की रीति सुनाई। पुनर्निर्माण और सहानुभूति की अत्यंत शक्ति की बात की। उसने उसे समझाया कि क्षमा और परिवर्तन संभव है।
और सबसे अंधकार के समय में भी माँ ने अंगुलिमाल के शब्दों से आत्मा की शांति पाई। उसने समझ लिया कि वह भी उपचार और पुनर्निर्माण का मार्ग ढूंढ सकती है। उसने अंगुलिमाल की शिक्षाओं को गोद लिया और अपने आप को सहानुभूति और दया में समर्पित कर दिया, दूसरों की मदद करने में एक नई मिली दिशा की खोज में। अंगुलिमाल के परिवर्तन की यात्रा ने बहुतों को प्रेरित किया, जिससे सहानुभूति और क्षमा की अत्यधिक शक्ति का एक जीवंत प्रदर्शन बन गया। आगामी अनुभागों में गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी और अंगुलिमाल के परिवर्तन की कहानी जारी रहेगी, जिनसे उनकी कहानियों का उन व्यक्तियों के जीवन पर किया गया प्रभाव प्रकट होगा जो सहानुभूति के मार्ग पर चलते हैं और पुनर्निर्माण की तलाश में हैं। अनुभाग 12 का सिखाने का सबक। अंगुलिमाल के परिवर्तन की कहानी हमें दिखाती है कि दया और क्षमा की शक्ति वास्तविक रूप से उन हृदयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और पुनर्निर्माण लाने में कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिनमें सबसे कठिन हृदयों को भी समाहित किया जा सकता है। हमें याद दिलाती है कि कोई भी परिवर्तन के लिए परे नहीं होता है और श्रद्धा के साथ उस मार्ग का आदर करने वाले लोगों के लिए उदार अवलोकन हमेशा खुला होता है।